हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। इस समय हमारे देश में डी रिजर्वेशन का मुद्दा काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। डी रिजर्वेशन का मतलब होता है आरक्षण खत्म करने का मुद्दा। ये बेसिकली प्रेजेंट टाइम में चलाया जा रहा है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो कि यूजीसी होता है। हमारे देश में जितने भी उच्च शिक्षण संस्थान हैं उसको रेगुलेट करने की जो बॉडी है वो यूजीसी कहलाती है। इनके द्वारा डी रिजर्वेशन का मुद्दा लाया गया है और डी रिजर्वेशन के मुद्दे के बाद में इवनली राहुल गांधी ने ट्वीट भी किया है कि यूजीसी के नए ड्राफ्ट में उच्च शिक्षा संस्थानों में एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग को मिलने वाले आरक्षण को खत्म करने की साजिश हो रही है। आखिर ये है क्या? देखो, अभी तक क्या होता था, हमारे देश में जब भी वैकेंसीज आती हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, एसोसिएट प्रोफेसर की या प्रोफेसर की, तो वैकेंसीज एससी, एसटी, ओबीसी की यदि वैकेंसी है और यदि वो भर गई पहले राउंड में तो ठीक है, नहीं भरती है तो बैकलॉग में चली जाती है। फिर अगले साल वैकेंसी आती है, उसमें वो बैकलॉग की वैकेंसी एड ऑन होके फिर वैकेंसी जारी की जाती है। इसीलिए आपने देखा होगा कई बार जो प्रपोर्शन होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है ना। जितना परसेंटेज एस सी एस टी का अलॉट है या ओबीसी का अलॉट है, कई बार उससे ज़्यादा वैकेंसीज देखने के लिए मिलती है। उसका रीज़न है कि बैकलॉग वैकेंसीज भी उसमें ऐड होके आती हैं। अब डी रिजर्वेशन यूजीसी जो चाहती है उसका कहना यह है कि ये जो बची हुई सीटें जो बैकलॉग में जा रही हैं इसको डी रिजर्व कर दिया जाए और इसको जनरल कैटेगरी से भर दिया जाए। तो बेसिकली उसके कारण पूरा एक कह सकते हैं तांडव हो गया। और उसके चलते यहाँ पर बहुत सारे जो बैकवर्ड कम्युनिटीज़ के लीडर्स हैं उन्होंने इस मुद्दे को काफ़ी बढ़ चढ़ के इसको डिस्कस किया। 28 जनवरी लास्ट डेट थी उसको डिस्कस करने का, और जब डिस्कशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, यूजीसी के खिलाफ में नारेबाजी होने लग गई, तब जाकर यूजीसी ने बैक ऑफ किया। और उनका कहना यह था कि नहीं नहीं, हम लोग इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे, बस ओपिनियन लिया था। धर्मेंद्र प्रधान ने भी कहा कि ऐसा कोई हमारा ओपिनियन नहीं, अपना प्लान नहीं था। लेकिन बेसिकली देखा जाए तो ये उनकी मंशा ही दिखाती है। यदि वो स्टार्ट करना चाहते तो आने वाले कल में ज़रूर इंप्लीमेंट करेंगे। हालांकि राहुल गांधी ने जब ये स्टेटमेंट लिखा कि आज 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में लगभग 7,000 आरक्षित पदों में से 3,000 रिक्त हैं और जिनमें सिर्फ 7.1% दलित मतलब शेड्यूल कास्ट, 1.6% आदिवासी मतलब शेड्यूल ट्राइब और 4.5% पिछड़े वर्ग के प्रोफेसर हैं मतलब ओबीसी के प्रोफेसर्स हैं। तो इसमें लिख रहे हैं आरक्षण की समीक्षा तक की बात कर चुकी बीजेपी आरएसएस अब ऐसे उच्च शिक्षा संस्थानों में वंचित वर्ग के हिस्से की नौकरियां छीनना चाहती है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं। लेकिन कमाल की बात है, इनके ट्वीट के थोड़ी और आगे एक और बहुत ही महत्वपूर्ण ट्वीट किया है दिलीप मंडल ने। ये भी एक पिछड़े वर्ग के ही हैं और ये अपनी बातें प्रमुखता से करते रहे हैं। इन्होंने भी कहा कि सर, अगर आप इजाज़त दें और रिसर्च की मेरी फीस अदा करें तो मैं आपको बता सकता हूं कि 2014 में केंद्रीय विश्वविद्यालयों में एससी, एसटी और ओबीसी कितने प्रोफेसर थे। बीजेपी से भी बुरा हाल था। आईआईटी में एससी, एसटी आरक्षण लागू करने में कांग्रेस से 26 साल लगा दिए। पंडित नेहरू ने जीते जी ये आरक्षण लगने ही नहीं दिया। इंदिरा गांधी ज़्यादा उदार थी। मंडल कमीशन के कांग्रेस खिलाफ थी। मंडल कमीशन और आरक्षण के खिलाफ संसद में आज तक का सबसे लंबा भाषण राजीव गांधी का है। आप कहेंगे तो मैं भेज दूंगा आपको। उच्च शिक्षा में ओबीसी आरक्षण लगाने में आप लोगों ने लगभग 60 साल लगा दिए, लेकिन अर्जुन सिंह फिर मंत्री नहीं बन पाए। आरक्षण के मामले में बीजेपी का रिकॉर्ड भी खराब है, पर वह आप लोगों से कम सातिर है। आप लोग गुरु हैं इस खेल में, असली रिंग मास्टर बीजेपी तो अनाड़ी है। बीजेपी का अपराध है सुदामा आरक्षण, पर संसद में आप लोगों ने ईडब्ल्यूएस का आरक्षण समर्थन दिया। ये आप दोनों का साझा अपराध है। ये बहुत सारी चीज़ यहाँ पे लिखी गई हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखा जाए तो दो पॉइंट और भी हैं। यहाँ पर हमें ये भी देखना होगा कि जो एस सी एस टी ओबीसी के जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको बढ़ चढ़कर पीएचडी भी करना चाहिए। बिकॉज हमें बहुत सारे लोगों में ये देखा गया है कि वो हायर जो एजुकेशन है उसमें इंटरेस्ट थोड़ी कम लेते हैं। तो प्रयास ये करें कि यहाँ पर थोड़ा अपना रुख रखें और हायर एजुकेशन लें, क्योंकि जब आप पर्याप्त मात्रा में पीएचडी होंगे तो वहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा आप भी अपनी वॉइस को रेस करोगे, है ना। तो ज़रूरी है कि यहाँ पर पीएचडी भी आप करें, हायर एजुकेशन में आपको जाना ज़रूरी है। हालांकि इसके लिए सरकारें भी जिम्मेदार हैं, बिकॉज कई बार ऐसा देखा गया है कि पीएचडी जो होता है वो किसी गाइड के अंडर में होता है। तो कई बार जो गाइड होते हैं वो आमतौर पर लोगों को इतना आसानी से लेते नहीं, अगर उनके लिंक नहीं है तो ये भी एक बड़ा चैलेंज है। यहाँ पे गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी बना रखी है कि तुम गाइड पहले तुम्हें पसंद करेगा तभी जाकर वो अलॉट किया जाएगा, ये पॉलिसी भी थोड़ा अजीब सी है। इसके चलते बहुत सारे लोगों को पीएचडी में एडमिशन मिल नहीं पाता, चूंकि उनको गाइड ही नहीं मिल पाता है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक कंसर्न है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसी को चेंज करना चाहिए, इससे एस सी एस टी ओबीसी के भी पर्याप्त मात्रा में पीएचडी जनरेट हो पाए। तो ये रहा हमारा ओपिनियन। आपके ओपिनियन क्या है आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि नो डाउट एजुकेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है, और एजुकेशन में जो कम्युनिटीज़ हैं उनका रिप्रेजेंटेशन भी काफ़ी ज़रूरी है। और इसके चलते यहाँ पे सरकारों को ये इंश्योर करना चाहिए। हालांकि
ये पॉलिटिकल बैटल जो है वो चलती रहती है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है हमें भी अपनी तरफ से प्रयास करते रहना चाहिए। दैट्स ऑल फॉर नाउ। मुलाकात करते हैं फिर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे, कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड टेक केयर।